अमेरिका के बीच जारी जंग अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने पहली बार ईरान के खिलाफ अपने सबसे ताकतवर हथियारों में से एक B-1 लांसर बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 12 दिन पहले दोबारा शुरू हुई इस जंग के बाद पहली बार B-1 लांसर को मिशन पर भेजा गया है और इसका इस्तेमाल ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। B-1 लांसर सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत का बड़ा संकेत माना जाता है। यह अमेरिकी वायुसेना का सबसे भारी बम ले जाने वाला बॉम्बर है जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ साथ आवाज की रफ्तार से भी तेज गति पकड़ सकता है। यह विमान एक साथ कई 2000 पाउंड के बम या बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। ऐसे में ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल इस बात का संकेत माना जाता है कि अमेरिकी सैन्य अभियान अब और बड़े स्तर पर जा सकता है। जानकारी के मुताबिक B-1 लांसर बॉम्बर ने ब्रिटेन स्थित एयरबेस से उड़ान भरी थी। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने आधिकारिक बयान में सीधे तौर पर B-1 मिशन का जिक्र नहीं किया। सेंटकॉम ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ऑपरेशन सेंटर, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर, ड्रोन स्टोरेज साइट और सैन्य लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों का मकसद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना बताया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ और बड़े सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज हो सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों पर हमले जारी रखे तो अमेरिका तेहरान के पुलों और पावर प्लांट्स जैसे अहम ठिकानों को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरानी शासन ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। ईरान ने जवाबी चेतावनी देते हुए अमेरिकी सहयोगों खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी। युद्ध का असर अब दूसरे मोर्चों पर भी दिखने लगा है। ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान किया है और सऊदी जहाजों पर पहला हमला भी किया है। बाब अल मंदेब इलाके में बढ़ते खतरे के कारण कई कमर्शियल जहाजों ने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं। वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोलने और युद्ध रोकने के लिए कतर और ओमान की मध्यस्थता से बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है क्योंकि ईरान नेतृत्व ने नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान भारी नुकसान झेल रहा है और जल्द ही समझौते के लिए तैयार हो सकता है।